आय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत विघन अनेक। सब धरती कागज सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी। अड़जस पदरात परज आरंभ हो रहा है। परज एक। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बिन। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बिन। चार पांख को कंवल कंठामी राम रटन धुन लागी। चार पांख को कंवल कंठामी राम रटन धुन लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। अष्टापांख कंवल दल हृदय जहाँ शिव आसन होई। अष्टापांख कंवल दल हृदय जहाँ शिव आसन होई। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता इन्हीं कागर एही। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता इन्हीं कागर एही। है जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। पांख बत्तीस नाभ दल कंवला लक्ष्मी विष्णु विराजे। पांख बत्तीस नाभ दल कंवला लक्ष्मी विष्णु विराजे। पवना सेवक करत बंदगी मन तेजी होए गाजी। पवना सेवक करत बंदगी मन तेजी होए गाजे। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। जहाँ तड़ कंवल और है दूजा खट दल पांख लगानी। जहाँ तड़ कंवल और है दूजा खट तड़ पांख लगानी। मांड गढ़त है उभय नाड़ संग आणी। जामे मांड गढ़त है उभय नाड़ संग आणी। आहो गुरु ज्ञानी ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। 64 पांख चारता ऊपर गणपत करे निवासा।
64 पाख चारता ऊपर गणपत करे निवासा। कुलिया गाठ पिछम का मार्ग किया मेरे घर बासा। कुलिया गाठ पिछम का मार्ग किया मेरे घर बासा। है जी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा बे। है जी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में दो ये पाख को कमल त्रिकुटी निरखत है जन पूरा। दो ये पाख को कंवल त्रिकुटी निरखत है जन पूरा। इडा पिंगला छुकमण जागी बरसत मुख पर नूरा। इडा पिंगला छुकमण जागी बरसत मुख पर नूरा। ए जी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा बे। यदि तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा बे। पांख हजार कंवल जा फूल्या कड़ी कड़ी रस छूटा। पांख हजार कंवल जा फूल्या कड़ी कड़ी रस छूटा। जन श्री राम मिल्या सुन सागर हीर अमोलक बूठा। जन सुख राम मिल्या सुन सागर हीर अमोलक बूठा। जी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। जी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। महाराज कि हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, क्या आप गिगन मंडल में भंवर गुंजार सुन रहे हो? एक साथ भंवरे जिस प्रकार से गुंजार करते हैं वैसे आवाज आ रही है आपको? ये आवाज बिना ही बजाए आती है। नाद की आवाज, अनद नाद की आवाज, जिंगा आवाज, सोहम की आवाज, अगम की आवाज, ये आवाजें सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों के स्वतः ही एक के बाद एक खुलती जाती और ये दुनिया को सुनते सुनते साधना करने वाला जन मस्त रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है। ये सब भीतर की आवाज है, बाहर की आवाज नहीं। बाहर भले कितना ही कुछ कोलाहल हो रहा हो, बाहर भले कोई कितनी कोई बातचीत कर रहे हो, लेकिन साधना करने वाले जन इस ध्वनि का, इस ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद गट के भीतर लेते रहते हैं। उनका ध्वन्यात्मक शब्द अनवरत रूप से, सतत रूप से ये शब्द की धुनी गर्जना करती रहती है और शब्द की धुनी को सुनते सुनते साधना करने वाले जन का मन, चित्त, बुद्धि, सुरता, निर्ता सब शब्द में लगी रहती। उसका ध्यान इधर से उधर कहीं जाता नहीं। सुरता शब्द को छोड़कर, शब्द की धुनी को छोड़कर कहीं इधर उधर भटकती नहीं। ऐसा खास चीज, मुख्य चीज इस साधना में, इस भजन में है, इस राम जी के नाम के सुमरण में है। और ये सदगुरु की अगाध सत्ता जिसके गट में जागृत हो जाती है तो नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ नाम की नौपत बाजे बजने लगते हैं और रात दिन एक जैसे बजते। और उनकी आवाजें कैसी आती है? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले रनकारा। मुरली की आवाज, वीणा की आवाज, शहनाई की आवाज, शंख की गोर, शंखनाद, ये सारी दुनिया स्वतः ही ऑटोमेटिक सुनाई देती और इनको सुनने वाला ही जान सकता है, पास में बैठे वाले को नहीं पता चलता। इसलिए महाराज फरमा रहे कि संतो कहीं पत्नी आवे वो संतो,
कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम है। कहने से ऐसी बातें कहोगे कि कोई आवाज आ रही है उनको, तो कोई मानेगा क्या? ऐसी आवाज होती है क्या? बिना कोई आवाज की आवाज आ रही है, कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो महाराज सुनाने है कि संतो कैया पत्नी आवे, मैं किसी से कहूँ ये बात कि देखो मेरे को ऐसी आवाजें हो रही है, आवाज बीच भीतर ही भीतर आ रही है, मेरे को सुनाई दे रही है, तो कोई मानता नहीं। जब उसके ऊपर कृपा हो जाती है, सदगुरु की मेहर हो जाती है और सत्ता जागृत हो जाती है, हाँ तब वो कहता है कि हाँ आवाज तो सही है, जो आवाज आपको आ रही है वो मुझे भी आ रही है। तो जो आप कह रहे थे बात एकदम सत्य है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। इसलिए महाराज पूछ रहे हैं कि हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, क्या आप भी इस आवाज को सुन रहे हो? यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गुरु ज्ञानी का क्या तात्पर्य? जिसने गुरुपद देश के ज्ञान को धारण किया, जो गुरुपद देश में जाना चाहता है, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जो जाना चाहता है, मुमुक्ष है, परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, परम विश्राम को प्राप्त करना चाहता है, उसके रास्ते के चेन ऐलान माइलस्टोन। जो कोई भी परम मोक्ष में जाता है तो उसके ऐसी आवाजें पहले होती, तो उससे पता चलता है कि साधना करने वाला जन सही रास्ते पर चल रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, और सही मार्ग पर चलेगा तो मंजिल निश्चित रूप से आएगी, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अपने चैन का, ऐलान का, गट पड़चू का जो बात मैं बता रहा हूं उससे आप मिलान करते जाओ। टेली होती जा रही है तो राइट राइट लगाते जाओ, ओके एकदम काम बराबर चल रहा है, और बराबर चलते चलते निश्चित रूप से जहां मैं पहुंचा हूं वहीं आप भी पहुंचे। संत सदगुरु केवली भगवंत सबने इस केवल्य की साधना की, केवल्य के ज्ञान को धारण किया, और केवल्य के ध्यान को धारण करके सब केवल्य पद और आनंद पद के वासी, और आज आनंद पद में ही हमेशा हमेशा के लिए केड़ कर रहे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। महाराज में वहां पर तो मेला लगा हुआ है, अनंतो ही करोड़ों ही संत वहां विराजे हुए, चौथे पद में, संतों के देश में। वो देश ही संतों का है, जो इस प्रकार से साधना करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, और उनके ऐसा धुनात्मक समझ जागृत हो जाता है, तो सब वहीं चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद आने के लिए, वहां कोई एक बार पहुंच जाता है तो उसके पश्चात ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, सतयुग त्रेता द्वापर की कितनी ही चौकड़ियां बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो 4 युग है, जिसके 43,20,000 वर्ष होते हैं, वो कितने ही युग बीत जाए, कितनी चौकड़ियां बीत जाए, कितने कल्प बीत जाए, लेकिन वो साधना करने वाला जन अपने निज घर में रहता है, अपने परमात्मा के संग रहता है। ये आत्मा आत्म सुंदरी परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। तो वो प्राप्त होने के चैन ऐलान, और ये जो गुणात्मक शब्द जागृत होता है, यही सब संचित कर्मों का खात्मा करता है। बाकी संचित कर्म तो जाते नहीं, किसी से नहीं जाते। 3 ताज का कर्म हमारा संचित पूर्ण विदिक हो। 3 प्रकार के कर्म हमारे, एक तो क्रियमान कर्म है जो अपन रोज करते हैं, फिलहाल आराम से आराम से। 3 ताज का कर्म हमारा संचित पूर्ण विदिक हो। महाराज में एक तो क्रियमान कर्म रोज अपन करते हैं, और दूसरे प्रारब्ध कर्म है जो अपने को इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं। अब प्रारब्ध कर्मों में शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, ऐसे ही क्रियमान में शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। अब जैसा सा प्रारब्ध उदय होता है, जैसा सा प्रारब्ध कर्म जागृत होता है, उसके अनुसार सुख या दुख की प्राप्ति होती है। इस जन्म में जो मिल गया लौट हो गया, और जैसे जैसे शुभ अशुभ क्रियमान नहीं करते, वो आगे संचय में चले जाते हैं, संचित होते जाते हैं।
अब इन संचित कर्मों का कैसे खात्मा करें? ये संचित कर्म तो बहुत अधिक है, जो अलॉट नहीं हुए इस जन्म में भोगने के लिए। जो भोगने के लिए अलॉट हो गए, आवंटित हो गए, उनको तो भोग कर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संचित कर्मों को समाप्त करने का कोई उपाय ही नहीं है, जो आज से संचित नहीं हो रहे, अनंत जन्मों से संचित हो रहे। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव कोई यार पीयूष मेला कर, इसको परमात्मा से बिछड़े हुए अनंत समय हो गया, अनंत युग बीत गए, और इसने अनंत जन्म धर लिए, और अनंत जन्मों के कर्म उसके संस्कार के रूप में बनते जा रहे हैं, उसके साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन कोई संभव कर ले, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे हैं और कितने कर्म किए, उसकी गिनती नहीं। तो ये इतने कर्म संचित होते जाते हैं उसके खाते के अंदर। अब वो संचित कर्मों का खात्मा बिना ध्वन्यात्मक शब्द के नहीं होता। जब ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना करता है और सुरता शब्द का मेल बना रहता है, ध्यान शब्द में लगा रहता है, तो उसके प्रभाव से सारे संचित कर्म जो 90% है वो कट जाते हैं। और इस रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, तो मन को एक काम मिला रहता है, आरंभ मिला रहता है, और ये मन खाली नहीं बैठ सकता, इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, आरंभ चाहिए, इसके बिना ये मन लगता नहीं। जब मन खाली होगा क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान ये शैतानी करेगा। शब्द में जाएगा, रूप में जाएगा, रस में जाएगा, गंध में जाएगा, स्पर्श में जाएगा, ये सब चीजें उपाएगा। और इसको शैतानी से बचाना है तो कोई ना कोई इसको काम सौंप दो। काम में लगा रहेगा तो इसकी शैतानी ठहर जाएगी, रुक जाएगी। तो इसको काम क्या सौंपना है? श्वास और उच्छ्वास के अंदर राम जी के नाम के सुमरण का काम सौंपना। तो मन को ठहराने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहें। उससे नए क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे, नए पाप पुण्य नहीं बनेंगे, और प्रारब्ध कर्मों को राम जी के नाम की कृपा से सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाएगी और निकल जाएगी। और संचित कर्म निज नाम दुनियात्मक शब्द सदगुरु की अगाध सत्ता जागृत होने से कटेगी। जा दिन मेहर भई सतगुरु की सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न खोई। जिस दिन मेहर हो गई तो घट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला नियंचन, दुनियात्मक शब्द जागृत हो जाता है। और उसके जागृत होने के साथ ही तादिन तिथि लिखी केवल की, उस जीवात्मा का जीवपना समाप्त करके, शुद्ध चेतन निर्मल करके, सब कर्मों को काट के केवल पद आनंद पद में जाने की बुकिंग हो गई, तिथि लिख दी गई कि आपका नाम दर्ज हो गया, सता जागृत होती। ऐसे महाराज फरमाने इस दुनियात्मक शब्द का गुण, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गति। ये सब कुछ जो महिमा है, पराक्रम है, सब इस शब्द ब्रह्म का है, निज नाम का है, कुदरत कला का नियंत्रण का है, धुनात्मक शब्द का है। ये कहने में नहीं आता है, इसका महात्मा बहुत भारी है, विशिष्ट है। ये बिना ही किसी साधन के, बिना ही किसी करने के, बिना ही किसी उपाय के इस जीवात्मा को परमात्मा में लेकर जाता है।
ये आया ही अगम देश से है और अगम देश में लेकर जाता है। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नेंचर खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से कर्मों को काटती है। पाप कर्मों को भी काट देती है, पुण्य कर्मों को भी काट देती है, और इसका खाता शून्य कर देती है, जीरो कर देती है। जब तक खाता शून्य नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तब तक धर्मराज जो है लेखा जोखा खत फाड़ेगा नहीं। और जब तक धर्मराज खत नहीं फाड़ेगा, लेखा जोखा नहीं खत्म करेगा, तब तक तो कर्मों के फल भोगने के लिए इस त्रिलोकी में जन्म धरना पड़ेगा। और जिस दिन सारे कर्म कट गए, उस दिन धर्मराज नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा, एनओसी दे देगा, बोले जाओ, जा सकते हैं, हमारा हिसाब किताब चुक गया, नक्की हो गया, बिना चुकाए नहीं जा सकते। तो क्रियमान कोई नहीं करे, प्रारब्ध को जैसे तैसे भोग ले, लेकिन संचित तो नहीं कटेंगे बिना निज नाम के। उसे कई मैं तो बता रहे महाराज कि उस दुनियात्मक शब्द को आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जब ऐसा निज नाम जागृत हो जाता है तो धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़े, पाप पुण्य के सारे खत को फाड़ देता, क्योंकि वो कर्म ही कट जाते हैं और नए लिखना भी बंद कर देता है, क्योंकि निज नाम की जागृति से कर्म योग बन जाता है, भक्ति योग बन जाता है। और साधना करने वाला जन भक्ति की करनी करता है, भक्ति की क्रिया करता है, लेकिन उसके परिणाम से सुखी दुखी नहीं होता, संसार के अंदर रहता है, करनी करे, निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में झोंक जमा। सब प्रकार का देही के लिए सब कार्य करता है, कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाहि, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। ऐसी सदगुरु की शरण ले लो, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, ज्ञान से प्रीत लगा लो। जैसे ही शरण लोगे, निजमन ले जाकर सौंपोगे, सदगुरु का निजमन बीत जाएगा और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी और निजनाम जागृत हो जाएगा। और निजनाम जागृत होने से ही कर्म कटे। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। महाराज समय जब तक भजन की रीत गट में नहीं बने, भजन का आनंद गट के भीतर नहीं आए, तब तक कर्म कटते नहीं है। और जैसे ही भजन की रीत गट में बन जाए, भजन का आनंद गट के भीतर आने लग जाए, इस शरीर के भीतर आने लग जाए, तो कर्म कटना आरंभ हो जाता है। और कर्म कटने में समय कितना लगता है? कटे पलक के में, एक पल में कट जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। ऐसा भारी ये शब्द है, ऐसा जबरदस्त शब्द है। तो महाराज कह रहे, पूछ रहे कि तुम इस शब्द की ध्वनि को सुन रहे हो क्या? जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना दे। इसकी आवाज कैसी है, इसकी धुनी कैसी है, इसकी पहचान कैसे हो गई कि ये शब्द सही है हमारे पास जो जागृत हुआ है? तो महाराज ने दृष्टांत दिया है कि जैसे बाग के अंदर भंवरे गुंजार कर रहे हो एक साथ मिलकर खूब सारे, ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी। ये आवाज पहले तो सुनसान जगह में सुनाई देगी और उसके बाद धीरे धीरे सभी जगह सुनाई देने लगते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति साधना करने वाले जन के भीतर गेबव होती है, ऑटोमेटिक होती है, स्वतः होती है।
और निज नाम की जागृति के साथ होती है। और ये निज नाम राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ये दुनियात्मक शब्द की धुनी को मुख से कहकर नहीं बता सकते, जीभ से नहीं सुना सकते, कागजों पर लिख नहीं सकते, और लिखी भी है नहीं, किताबों में लिखी भी है नहीं। कितने वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, व्याकरण का ज्ञाता हो, लेकिन ये निज नाम की धुनी उन सब से न्यारी, उन सब से अलग। ज्ञानी होने से भी चीज प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की खोज में ये है नहीं। पंडितों को, ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो 52 अक्षरों में खोजते हैं। और ये 52 बारे में, 52 में है नहीं। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे को एक, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख, जनापुर ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे को एक। ये 52 अक्षरों के बाहर है। वर्णमाला के जो 52 ही अक्षर हैं, उन सब से न्यारा है। ये पुरुष है और इसका तप बड़ा तेज है। ये किसी से अटकता नहीं, सब ताले जड़े हुए, सब ताक जड़े हुए, सबको ये शब्द ब्रह्म खोल देता है। ताड़ा ताक शब्दी खोले, और निरंकार धुन आगों बोले। आगे से आगे निरंकार की धुनी बोलती जाती है, और जितने भी कमल पर, स्थान स्थान पर ताले जड़े हुए हैं, उन सब तालों को भी ये शब्द खोलता है। स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, और आगे से आगे बढ़ता जाता है, पीछा नहीं आता, रिवर्स नहीं होता, आगे ही बढ़ता है, ऊपर की ओर उठता है, नीचे की ओर नहीं जाता। ऐसा इस शब्द का पराक्रम है। वही शब्द के पराक्रम के लिए महाराज पूछ रहे कि यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञान, गगन में भंवर गुंजारा हो, ऐसी भंवर गुंजार को क्या आप सुन रहे हो? और नहीं सुन रहे हो तो सुनने का प्रयास करो। हे भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन में, सब गट तेरे साइया, खाली गटने को, बलिहारी व गट जामे पर। जिसमें ऐसा दुनियात्मक शब्द प्रकट हो जाता है, उस गट की शरीर की बलिहारी है। उसने अपने इस मिल्खा देही को, शरीर को सफल कर लिया, सार्थक कर लिया, क्योंकि ये बिरली सी जगह ज्ञान है, और बिरले ही इसे प्राप्त कर पाते, सब इसे प्राप्त नहीं कर पाते। उसने कहा करोड़ में संत कोई गम पावे, सामान्य नरनारियों की बात नहीं, संतों की कह रहे महाराज कि संतों में भी करोड़ों संतों में से एक को मिलती है। वो चौथा देश, संतों का देश, रामजनों का देश इतना दुर्लभ है, इतना विशिष्ट है, इतना खास है। तो उस देश को प्राप्त करने के लिए यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना, ये भंवर गुंजार सुनना उसके लिए आवश्यक है। जैसे ये भंवर गुंजार सुनाई देगी तो निश्चित रूप से उस देश के लिए यात्रा आरंभ होगी। आपका वायुयान चालू हो गया, अमर विमान चालू हो गया, और ये अमर विमान अमरलोक लेकर जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो।
मोक्ष के मार्गान धन्य हो धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम नाम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 सत्स्वरूप ने नाम केवल सदगुरु पर नाम ब्रह्म गति वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो